Now our today's next topic is how to find equivalent fraction. To get a series of equivalent fraction by multiplying the numerator and the denominator by the same number. Kids, whenever we find out the equivalent fraction, remember one thing, that there is no limit to how many equivalent fractions you can have. इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमें किसी नंबर के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल सकते हैं. जस्ट कीप मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1. हमें हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करते चलना है? सेम नंबर से, लेकिन 0 और 1 से नहीं. 0 और 1 के अलावा हम आगे के नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सीरीज मिलती जाएगी. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस टेक वन एग्जांपल. हियर नंबर इज 3/6. ओके, सो इफ़ वी डू नॉट मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 1, अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, देन कम टू द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट नंबर इज 2. आपको मेक श्योर दिस थिंग, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो 3/6, हियर इज द 3/6. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 3 2s 6, 6 2s 12. कम टू द नेक्स्ट. 3 3 6 3. So what we get? 3 3s 9, 6 3s 18. Come to the next. 3 4 6 4. So 3 4s 12, 6 4s 24. Come to the next. 3 into 5, 6 into 5. So 3 5s 15, 6 5s 30. दिस इज़ लाइक दिस, कीप गोइंग ऑन. इसी तरीके से आप और सीरीज़ को आगे बढ़ा सकते हो. बट हियर आई स्टॉप दिस. मैंने यहाँ आके रोक दिया है क्योंकि वी डोंट हैव इनफ स्पेस. सो एज यू क्लियरली सीन दिस, आपको जैसे अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों, इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/1, 3 1s 3, 6 1s 6. तो अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एग्जैक्टली यही नंबर मिलेगा. इसी नंबर को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 6/12. अगेन विथ दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन वी गेट 9/18. दिस नंबर इज मल्टीप्लाई 4, so then we get 12/24. अगेन दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन वी गेट 15/30. इसी तरीके से आप इस सीरीज़ को और आगे बढ़ा सकते हो. नाउ कम टू योर एक्सरसाइज. Here one question. In question number 6, write 3 equivalent fraction of the following. Clearly mention the term is 3 equivalent fraction. Let us take one example from your exercise. Here number is 4/7. So let us do this 4/7. How many equivalent fraction we want? We want 3 equivalent fraction. So if we multiply this number, firstly multiply this number with 2 only. Then 4 multiplied by 3, 7 multiplied by 3. Then 4 multiplied by 4, 7 multiplied by 4. We want only 3 equivalent fraction, that's why I'll take 1, 2 and 3. So what is the fraction of this? 4/2, 4 multiplied by 2 equals to 8, 7 multiplied 2 equals to 14. 4 3s 12, 7 3s 21. Here 4 4s 16, 7 4s 28. So these are the 3 equivalent fraction of 4/7. So what we have to write here? We have to write 8/14, 12/21, 16/28 are the equivalent fraction of which number? 4/7.
यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 8/14, 12/21 एंड 16/28 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। ये 3 आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके? 4/7 के। आई होप दिस इज़ क्लियर। लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दीज पार्ट्स। इसी की तरह आपको इन चारों पार्ट को सॉल्व करना है। दिस इज़ योर होमवर्क ऑल्सो। आई होप दिस इज़ क्लियर किड्स। इफ स्टिल you have any doubt, feel free to ask. Thank you.